नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 1 to 5 जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके हर सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को हम कैसे प्रिपेयर करके जाए, कौन सा चैप्टर स्किप करें और कौन सा अच्छे से प्रिपेयर करें, कौन सा जस्ट रीड करके जाएं। तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और मैंने क्लास 1 की जो हिंदी है उसका पार्ट 1 कुछ दिनों पहले लाया था जिसमें हमने 13 चैप्टर्स डिस्कस किए थे। तो फिर आज हम इसके बाकी के जो 13 चैप्टर्स है यानी कि 14 to 26 जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रिपेयर करके जाएं, कैसे प्रिपेयर करके जाएं, कौन सा स्किप करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा जो 14 चैप्टर है दैट इज एक बुढ़िया। तो फिर वैसे तो ये थोड़ा अच्छी सी है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वो दिन भर खाली रहती थी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। तो ऐसे करवा सकते हैं। स्टिल मैं कहूँगी कि आप ये चैप्टर स्किप करें। अगर इंटरव्यूअर्स आपको बोल देते कि यही वाली करवानी है तो आप ऐसे जैसे सिंपली जैसे पोएम्स करते हैं प्रेजेंट वैसे करवा देंगे। लेकिन अगर आप चूज कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ये स्किप करें, क्योंकि ऐसे बुढ़िया बोलना ये थोड़ा ऑफेंडिंग सा लगता है। तो फिर हो सकता है इतना अच्छा साउंड ना करे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैं भी। तो देखिए, मैं भी जो चैप्टर है ना ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड भी है। इसी एक स्टोरी है कि जिसमें एक बत्तख का बच्चा जो है वो अंडे से निकलता है और वो मुर्गी के बच्चा और एक मुर्गी का बच्चा होता है। तो फिर जो मुर्गी का बच्चा होता है वो बत्तख के बच्चे को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, उसकी नकल करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो जो अगर आपको एक ऐसी स्टोरी चूज़ करनी है जो थोड़ा मॉरल वैल्यू बेस्ड है और अच्छी सी भी है तो आप ये वाली चूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए 2 ही कैरेक्टर्स हैं, तो फिर आप इसमें अपने दोनों हैंड्स का यूज़ कर सकते हैं कि एक से थोड़ा सा ऐसे सेट करके जाएं कि एक से मुर्गी का बच्चा बना दिया, एक से बत्तख का बच्चा बना दिया। तो आप ऐसे स्टोरी को एक्ट आउट कर सकते हैं। और इसमें जो कॉमन सा सेटअप होगा वो आप ऐसे जैसे कि मान थोड़े बहुत पौधे बना दिए, एक जगह तालाब सा बना दिया और फिर वो पूरी स्टोरी आप एक्ट आउट कर सकते हैं। और इसमें बच्चों को मज़ा भी आएगा क्योंकि ये थोड़ा एनिमल बेस्ड है ना, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी कि वैल्यू बेस्ड भी है, मोरल वैल्यूज़ भी है उनमें और एनिमल्स भी होते थे। तो फिर ये वैसी सी कहानी है और छोटी सी है। अगर आपको कोई स्टोरी प्रेजेंट करनी है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो ये आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सो हमारी जो 15 स्टोरी है दैट इज मैं भी। नाउ नेक्स्ट वन इज लालू और पीलू। लालू और पीलू, देखिए ये भी एक कहानी है। 16 नंबर चैप्टर हमारा जो है। तो फिर इसमें भी थोड़ा ऐसा ही है कि हाँ वो एक जो है वो लाल चीज़ें खाता था, एक पीली चीज़ें खाता था। तो फिर इसको आप कलर्स यानी ईवीएस से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर कलर्स नेम जो है वो रंगों के नाम अगर टीच करने हैं तो फिर उससे जोड़ सकते हैं कि लाल, पीला। और फिर बाद में बच्चों को कह सकते हैं कि ठीक है आपका फेवरेट कलर कौन, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चों का फेवरेट कलर कौन सा है, उनके पास कौन कौन सी चीज़ें उस कलर की। और फिर आप फिर ये स्टोरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर ये भी एक अच्छा है कि इसमें हम बच्चों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो फिर ये वाली स्टोरी भी अच्छी है, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं है तो फिर और इसमें इसको एक्ट भी अच्छे से कर सकते हैं कि वो हाँ रोने लग गया, अपनी माँ के लिपट गया। तो फिर ये अच्छी स्टोरी है, आप प्रिपेयर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज चकई के चकदुम। चकई के चकदुम 17 नंबर लेसन है। तो ये गाने के लिए अच्छी है और ये जो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है ना थोड़ा टफ लेवल आता जाता है क्योंकि 17 नंबर है। मोस्टली ऐसा होता है कि क्लास 1 एंड होने वाली होती है, ये चैप्टर्स तब आते हैं, तब तक बच्चों को थोड़ा समझ में आ गई होती है, लैंग्वेज थोड़ा पढ़ना आ चुका होता है, तो ये तब करवाए जाते हैं। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ना वो थोड़ा आप इस लेवल को सोच के रखें कि हाँ उन्हें कुछ आता है, दे कैन रीड, वो सिंपल वर्ड्स जो है वो रीड कर सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए करें। और जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक रखे गए हैं कि बच्चों को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, वो क ख ग के लेवल पे हैं। तो वहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत इंजॉयमेंट पे जोर दिया गया है
और जो लास्ट के हैं उनमें थोड़ा वोकैब के ऊपर भी है और थोड़ा कि हाँ इंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं और वोकैब भी उनकी बिल्ड हो रही है। तो फिर ये भी थोड़ा ऐसे सही है कि हाँ मस्ती मजाक करवा रहे बच्चों को। ये थोड़ा सा ऐसा है कि छुट्टी होने वाली होती है जब करवा देते हैं कि ठीक है चकई के चकदुम चकई के चकदुम गाँव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम गाँव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, चकई के चकदुम चकई के चकदुम गवाले की गैया दूध पिए हम तुम। तो ऐसे करवा सकते हैं ये। इसमें जैसे कि ये वर्ड से चकई के चकदुम, ये वर्ड्स बोलने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो और बस ये थोड़ी सी बड़ी है। हाँ तो फिर 2 4 6 8 10 हाँ 10 लाइन्स हैं अप्रोक्स, बट आप याद कर सकते हैं क्योंकि सेम लाइन रिपीट हो रही है बार बार। तो फिर ये थोड़ी कम प्रिफरेबल है। स्टिल अगर ये कह दी जाती है तो आप इसको प्रॉपर रिदम के साथ करवाएं और थोड़ा फन वे में करवाएंगे एक्शंस के साथ कि हाँ कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग की तरह इसको थोड़ा जैसे मूवीज़ में बच्चों के लिए जो सॉन्ग्स आते हैं उसकी तरह करवाएंगे तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज छोटी का कमाल। नेक्स्ट चैप्टर है छोटी का कमाल। तो इसमें यही है कि एक बड़ा भाई था, वो बहुत अकड़ता था। तो फिर ऐसी पोएम है, ये आप पोएम की तरह करा सकते हैं, बच्चों को रिलेट करेंगे कि ठीक है किसका बड़ा भाई है कि किसकी छोटी बहन है, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ से कनेक्ट करते हुए फिर कहेंगे चलो ठीक है हम ऐसी एक पोएम करते हैं। तो उसमें आप करवा देंगे समर सिंह थे बहुत अकड़ते, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। तो ऐसे आप करवा सकते हैं। स्टिल आप ये ध्यान रखें कि जो लास्ट के चैप्टर्स है अगर आप खुद चूज करके जा रहे हैं तो लास्ट के चैप्टर्स को कम प्रेफर करें। नाउ नेक्स्ट वन इज चार चने। चार चने ये बहुत फेवरेट टाइप की पोएम है क्योंकि ये थोड़े पोएम भी आ जाती है, कहानी भी आ जाती है। और ये मोस्टली मैंने जितना देखा है हर स्कूल में हर क्लास के बच्चों को, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों को सबको याद हो जाती है। मतलब सेकंड में जब बच्चे जाते हैं तो फिर हर क्लास के बच्चों को याद मिलती है। तो ये बहुत कॉमन पोएम है। अगर आप इसको थोड़ा इनोवेटिव वे में करवा पाएँ तो फिर ये बहुत अच्छी है। जैसे कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाइम टाइम गाता, तोते को खिलाते तो टाइम टाइम गाता, टाइम टाइम गाता तो बड़ा मजा आता। तो ये वाली पोएम में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, काफ़ी अच्छी पोएम है। और इसमें कुछ जैसे कि पहले तोते की बात आ गई, फिर घोड़े की बात आ गई, फिर चूहे की बात आ गई और ये थोड़ी फनी भी है। तो फिर आप इसको प्रिपेयर करने के बारे में सोच सकते हैं फॉर डेमो। नाउ नेक्स्ट वन इज भगदड़। भगदड़ तो फिर देखिए ये थोड़ा पोएम का स्टोरी है, उसका मिक्स है और इसमें थोड़ा प्ले कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्ले करने के लिए कह दिया जाता है ना, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई प्ले रेडी करके जाऊं तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सिंपल सा कोई प्ले में रेडी करके जाऊं और इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। तो फिर अगर आपको प्ले का कोई एग्जाम्पल देना है कि हाँ मैं कोई ड्रामा कोई नाटक करवाऊँगा क्लास में, तो फिर आप ये प्रिपेयर करने के बारे में सोच सकते हैं कि एक गुड़िया हो गई, मक्खी हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, मतलब बकरा। तो फिर 5-6 कैरेक्टर्स हो गए इसमें। तो फिर यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना के प्ले करवाए जा सकते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और लेकिन आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट इतना मतलब शायद ना कर पाए क्योंकि 5-6 कैरेक्टर्स एक आप खुद प्ले करके दिखा सके वहाँ पे एट द मोमेंट, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। स्टिल अगर आप प्ले के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये चैप्टर्स चूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हलीम चला चांद पर। चैप्टर नंबर 21। तो फिर देखिए हलीम चला चांद पर का थोड़ा सा बड़ा है, 3 पेज का है। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। तो फिर ये थोड़ा ऐसा है कि बच्चों की जो कल्पनात्मक जो है अंदर की सोच समझ
उसको बढ़ावा देने के लिए है, वह रॉकेट के कारखाने में गया। तो फिर यहाँ थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि वो और एस्पिरेशंस उनकी बढ़े उससे, कि हाँ वो सोचे कि हाँ हम भी रॉकेट में जा सकते हैं, हम भी चांद तक पहुंच सकते हैं। तो फिर इससे थोड़ा सा उनकी जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जाग जाएगा, क्योंकि वो स्टेज ऐसा है ट्रांजिशन वाला कि फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने वाले होते हैं बच्चे। तो फिर कोई अगर आपको ऐसा चैप्टर कहा जाए कि आप छोटे बच्चों में कैसे उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे आप उनको थोड़ा ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम्स के लिए कि हाँ वो ड्रीम्स देखें, सोचें, कुछ अपने लिए सोच के रखें कि हाँ हमें बड़े होकर ये करना है, तो फिर इस चैप्टर से लिंक कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ प्रिपेयर करना है। या फिर वो कह दे, अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी और अगर वो आपको कह दे कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप ऐसा कुछ पढ़ाइए जिसमें आप बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देंगे, या फिर वो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने करियर के लिए मोटिवेट हो, ऐसा कुछ करेंगे। और प्राइमरी लेवल पे तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर इस चैप्टर को चूज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाथी चलम चल्लम, हाथी चलम चल्लम। तो फिर देखिए ये भी वैसा ही है जिसमें बहुत सारे उटपटांग से शब्द आ जाते हैं जिनको बोलने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो फिर लेकिन ये आपको करवाने में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि ये थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो पोएम है ये काफ़ी बड़ी भी है, आप इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ एक्ट आउट करने के लिए भी नहीं है, कुछ फनी भी नहीं है। तो फिर पॉइंट्स ऐसी चूज़ करनी चाहिए, या तो स्टोरी फॉर्म में हो, या फिर फनी हो, या जिनमें एक्शंस ज़्यादा किए जा सके। तो फिर ये थोड़ा वैसी नहीं है, ये जनरली ऐसी होती है कि हाँ ठीक है बच्चों में ज़्यादा एनर्जी आ जाए, क्योंकि ये पोएम जब भी करवाती हूँ मैं, बच्चे बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी हाथी चल्लम चल्लम, हाथी हल्लम हल्लम, तो ऐसे ये वर्ड्स है ना भारी भरकम, तो फिर ये बोल बोल के बच्चों में बच्चे बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो फिर ये छुट्टी के टाइम पे जनरली करवाई जाती है इस तरह की पोएम्स मेरे द्वारा। तो फिर आप इसको कम प्रेफर करें, बट आगे जब आप टीचर बन जाएंगे तब ये इस रेफरेंस में करवाएंगे, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट वन इज 7 पूँछ का चूहा, 7 पूँछ का चूहा। तो देखिए सोचने वाली बात है कि चूहे की तो एक ही पूँछ होती है, लेकिन यहाँ पे 7 पूँछ है, तो फिर यहाँ पे बच्चों की जो इमेजिनेशन है, जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा जाग जाएगा कि 7 पूँछ कैसी है, वो थोड़े क्यूरियसली आपको सुनेंगे। तो फिर ये स्टोरी आप चूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत कॉमन भी है कि बहुत लोग इस स्टोरी को चूज़ करते हैं, प्रिपेयर भी करके जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस स्टोरी को चूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा इनोवेटिव वे में करवाने की कोशिश करें। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है चूहा तो आप खुद ही बन जाएं, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो किसी चीज़ की हेल्प से ऐसे एज्यूम कर ले, जैसे कि वहाँ पे मान लीजिए जो पैनलिस्ट हैं उन्हीं को आप कह दें कि ठीक है मैं आपको ये एज्यूम कर रहा हूँ, आपको ये, और फिर वो कहेंगे कि अच्छा क्लास में कैसे करवाओगी, तो आप वहाँ भी कह दोगे कि सर मैं ऐसे कुछ बच्चों की टोली बना लूँगा और फिर उन्हें कहूँगा कि आपको ये बनना है। हाँ, लेकिन उन डायलॉग डिलीवरी आप ही करेंगे, उनको सिर्फ एज्यूम करने की वो ऐसा है, ताकि एक दिख जाए कि हाँ हमें इसको नहीं समझना है, इसको कुछ और समझना है। तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से हमारी जो क्लास 1 की बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्लास 1 का ही दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हाँ ये चैप्टर कैसे करवाया जाए और क्या क्या स्किप किया जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।